नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज हम लोग जो है कि विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने दो संधियों के बारे में, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो है कि ये तीसरा संधि जो है कि व्यंजन संधि विसर्ग संधि है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए और व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे जो है कि हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। और इसमें जो है कि सबसे पहला नियम हम लोग समझते हैं। नियम संख्या 1, विसर्ग का ओ के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि विसर्ग का ओ हो जाता है, तो इसका नियम समझते हैं हम लोग। यदि विसर्ग के पहले ओ और बाद में ओ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इसको हम लोग उदाहरण के रूप में सबसे पहले समझते हैं कि मन, धन, अनुकूल, मन, धन, अनुकूल, मन, धन, अनुकूल, मन, धन, अनुकूल। अब मन विसर्ग के बाद जो है कि अ आया है, यहाँ दिया है ना कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में, यानी कि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ मन, धन यानी विसर्ग के बाद अ है, तो विसर्ग के बाद अ है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग बनाते हैं म, इसके बाद न लिखेंगे और विसर्ग के बाद अ है, तो ये किसमें परिवर्तन होगा? ओ में, यानी कि विसर्ग और ओ अ मिलके ओ हो जाएंगे। अब प्लस नुकूल, अब इसको हम लोग बनाते हैं तो म न में वो जुड़ जाएगा तो नुकूल, यानी मनोनुकूल। मन, धन, अनुकूल बराबर मनोनुकूल। इसको ऊपर लिखते हैं। मनोनुकूल, मन, धन, अनुकूल बराबर मनोनुकूल। यानी इसमें परिवर्तन किसमें हुआ है? तो विसर्ग और प्लस अ मिलके क्या बनाए हैं? ओ बनाए हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अध, धन, गति, अध, धन, गति। तो तो आधा ध हो जाएगा, ये विसर्ग निकल जाएगा इसमें से, विसर्ग, और यहाँ ग है तो ग में से अ निकल जाएगा। यहाँ दिया है ना कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क, देखिए जब हमने जो है कि जब वर्णमाला पढ़ा था तो उसमें हमने वर्ग के बारे में बताया था। तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क है, ख है, ग है, घ है, अंगा है। च में च है, छ है, ज है, झ है, य है। फिर इसके बाद ट वर्ग, ट में ट है, ठ है, ड है, ढ है, अड़ है। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर इसके बाद प आता है, प वर्ग में प है, फ है, ब है, म है, भ है, म है। तो
इसमें प्रत्येक वर्ग का दिया है ना तीसरा चौथा पांचवा, यानी क वर्ग का तीसरा क्या है ग घ अंग। तो यहाँ दिया है नियम में कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग अथवा य र ल हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तब यहाँ जो है कि विसर्ग है, इसके बाद जो है कि क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है तो अब ये विसर्ग का ओ हो जाएगा, प्लस जो है कि गति हम लोग लिख देंगे गति। इसके बाद अद लिखेंगे हम लोग अद, विसर्ग का ओ हो जाएगा ओ प्लस गति। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो अब ये ध आधा है तो वो जुड़ जाएगा, तो ये अधो गति गति इसमें लिख देंगे हम लोग। ये हो गया अधोगति, यानी अध प्लस गति बराबर अधोगति। ऊपर लिखते हैं इसको अधोगति गति, यानी विसर्ग का ग आ गया है, तीसरा वो वर्ण आ गया है, तो ये परिवर्तन किस में हो गया है ओ में, यानी अधोधन गति बराबर अधो गति। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तप धन बल। तो प्लस विसर्ग निकल जा रहा है यहाँ से, प्लस बल। बल भी जो है कि प वर्ग का तीसरा अक्षर है प फ ब भ म, यानी तीसरा है, तो तीसरा है तो भी ओ में बदल जाएगा। यहाँ बल लिख लेते हैं हम लोग बल। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग तो आधा, ये विसर्ग जो है कि जब तीसरा अक्षर आ गया प वर्ग का तो अब ये ओ में बदल जाएगा, तो आधा प में वो जुड़ जाए तपो बल तपोबल। ऊपर लिखते हैं हम लोग इसको तपोबल, यानी तप धन बल बराबर तपोबल, यानी इसका परिवर्तन जो है कि विसर्ग जो है कि विसर्ग का ओ हो गया है। फिर इसके बाद वया धन वृद्ध, इसको देखते हैं वो य वृद्ध, यानी य र ल वो आ गया है तो भी ओ में परिवर्तन होगा इसका, तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं वयो धन वृद्ध वृद्ध। अब ये ओ हो जाएगा तो व यो वृद्ध वयो वृद्ध। ऊपर लिखते हैं इसको व यो वृद्ध वयो वृद्ध। वया धन वृद्ध बराबर वयो वृद्ध, यानी यहाँ भी जो है कि विसर्ग के बाद ओ आ गया तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो गया है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं तपोधन भूमि, तो इसको देखते हैं तप में से विसर्ग निकाल देते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं प आधा हो जाता है। फिर इसके बाद भूमि, भूमि भी प वर्ग का चौथा अक्षर है प फ ब भ म, यानी भ जो है कि प वर्ग का चौथा अक्षर है, तो यहाँ दिया हुआ है कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, तो चौथा है, तो जब चौथा आएगा तो अपने जो है कि ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तपोधन भूमि बराबर, यहाँ भूमि लिखेंगे हम लोग भूमि, भ भी जो है कि प वर्ग का चौथा अक्षर है भूमि। अब ये जो है कि ओ हो जाएगा, अब इसका परिवर्तन ओ हो जाएगा। अब यहाँ तो आधा प है
तो प में जब ओ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा तपो भूमि, यानी तपोभूमि। तपो धन भूमि बराबर तपोभूमि। आगे ऊपर लिखते हैं इसको, तपोभूमि, तपोभूमि, यानी यहाँ का विसर्ग का जो है कि ओ में परिवर्तन हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग पय धन द, ये भी पय, पय धन विसर्ग को निकाल देते हैं और यहाँ द लिख देते हैं प्लस द। देखते हैं किस क्या परिवर्तन आता है इसमें। द भी जो है कि त वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो जो है कि ये पय, पय में विसर्ग जो है कि ओ में परिवर्तन हो जाएगा। वो फिर यहाँ पय लिख देते हैं, पय प्लस विसर्ग का ओ में परिवर्तन और ये द लिख देते हैं यहाँ। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, प य में ओ, पयो द, पयोद, यानी पय धन द बराबर पयोद। ऊपर लिखते हैं इसको, पयोद। यहाँ भी जो है कि विसर्ग ओ में परिवर्तन हुआ है इसका। फिर आगे देखते हैं हम लोग मन धन हर, यहाँ लिखेंगे म न, विसर्ग इसमें से निकाल देंगे हम लोग, विसर्ग को यहाँ लिखेंगे और प्लस हर। अब देखिए यहाँ भी य र ल व ह आ गया, जब ह आएगा तो भी ओ में परिवर्तन होगा, तो इसका भी ओ में परिवर्तन हो जा रहा है। मन ओ लिख देंगे हम लोग, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया और यहाँ हर लिख देंगे, हर। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो म नौ में वो जुड़ जाएगा तो नु हर, मनोहर। मन धन हर बराबर मनोहर। मनोहर, मनोहर, यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, मना धन रथ, सेम है ये भी, तो ये भी मनोरथ हो जाएगा, मनोरथ, यानी विसर्ग के बाद र आया है तो यहाँ यह र दिया ही हुआ है, तो यहाँ जो है कि विसर्ग का वो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मनोरथ, यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है पय धन धन, ये यहाँ जो है कि विसर्ग होगा, पय धन धन बराबर प यो ध, ध आ गया है, तो ध जो है कि त वर्ग का चौथा अक्षर है, तो ये भी जो है कि यहाँ का विसर्ग भी ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो पय धन धन बराबर पयो धन, पयोधन, यानी यहाँ भी जो है कि विसर्ग जो है कि ओ में परिवर्तन हो चुका है। पय धन धन बराबर पयोधन। अब दोस्तों हम लोग दूसरा जो है कि नियम समझते हैं इसका। नियम संख्या 2, विसर्ग का र हो जाता है। देखते हैं हम लोग किस तरह से र में परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में अ आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं। नि धन आशा, यहाँ जो है कि यदि विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, तो यहाँ जो है कि अ आ को छोड़कर विसर्ग के पहले छोटी ई का जो है कि मात्रा लगा हुआ है, यानी भिन्न स्वर, अ आ से भिन्न स्वर यहाँ लगा हुआ है,
और ईश्वर और बाद में आ उ यानी आ छोटा उ बड़ा उ या, तो यहाँ जो है कि आ है तो भी जो है कि र में परिवर्तन होगा इसका। तो इसको देखते हैं हम लोग। नी है, ये विसर्ग हटा देते हैं हम लोग। नी है धन, आशा, आशा। अब यहां लिखते हैं हम लोग नी, और अब इसका परिवर्तन र में हो जाएगा विसर्ग का। तो यहां हम लोग लिखेंगे र अलंत के साथ, फिर आशा, आशा, आशा। तो यहाँ ये बनेगा नी, र में आ छूट जाएगा तो पूरा रा हो जाएगा। नी, र में आधा र है, इसमें आ जुड़ गया तो नी रा सा। ऊपर लिखते हैं हम लोग नी धन आशा बराबर निराशा। निराशा, निराशा। यहाँ जो है कि विसर्ग का जो है कि र हुआ है। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं निधन धन। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ नी लिखेंगे, विसर्ग को अलग कर लेंगे, प्लस धन लिखेंगे। इसमें भी जो है कि चौथा आया है, यानी कि तो और का चौथा अक्षर ध आ गया है, तो जो है कि र में परिवर्तन होगा इसका। तो बदलते हैं इसको हम लोग नी धन धन, यानी नी र लिख देंगे हम लोग, आधा र है और प्लस विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया यहाँ धन। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो नी जब आधा र है तो अपने अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है, इस तरह से धन, यानी नी धन धन बराबर निर्धन। ऊपर लिखते हैं इसको नी धन निर्धन, यानी यहाँ भी जो है कि विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग निधन जन। इसका हम लोग देखते हैं, नी विसर्ग को अलग कर लेते हैं, फिर इसके बाद जन। दोस्तों होता क्या है कि संधि में जब एक एक वर्ण को आप अलग करके संधि करेंगे या विच्छेद करेंगे तो अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से हम जो है कि विसर्ग को अलग कर दिए। अब जब विसर्ग अलग होगा तो ज आया है, तो ज च छ ज, यानी च वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो भी ये र में परिवर्तन हो जाएगा। जब क्योंकि नियम में दिया है तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है, तो तीसरा वर्ण है तो परिवर्तन र में हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग का र हो जाएगा। या नी को लिख लेते हैं हम लोग, नी धन र धन जन। अब इसको बनाएंगे हम लोग, तो नी यहाँ जन जन लिख देंगे, और ये र जो है कि ज पर इस तरह से आधा है तो लग जाएगा। तो नी धन जन बराबर निर्जन, निर्जन बनेगा। ऊपर लिखते हैं इसको निर्जन, निर्जन, यानी यहाँ भी विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है और इससे जो है कि क्वेश्चन बने भी हैं कई, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए। आशी धनवाद, आशी, आशी को हम लोग लिख लेंगे, इसके बाद विसर्ग को अलग कर देंगे, फिर प्लस वाद लिख लेंगे। अब वो आ गया है, दिया यहाँ की य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग के बाद वो आ गया है तो ये र में परिवर्तन होगा इसका। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग
ये विसर्ग का र हो जाएगा आधा, तो हम लोग जो है कि आ सी और वात को जोड़ेंगे, वा, और ये जो आधा र है तो इसके ऊपर लग जाएगा द, आशीर्वाद। यानी आशी धनवाद बराबर आशीर्वाद, ऊपर लिखते हैं इसको। आशीर्वाद। यहाँ भी जो है कि विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, दू धन बल। तो यहाँ लिखेंगे दू, फिर विसर्ग को अलग कर दिए, फिर प्लस बल। अब जो है कि ब जो है कि प वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो भी जो है कि विसर्ग का र में परिवर्तन होगा, तो यहाँ भी र हो जाएगा, आधा र होगा, तो यहाँ लिखेंगे दूर, बल को जोड़ेंगे, ये लिख देंगे दुर्बल। ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे हम लोग दुर्बल, दुर्बल, यानी यहाँ विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं निधन धारण। यहाँ लिखेंगे नी, विसर्ग का ध जो है कि र में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो है कि त थ द यानी त वर्ग का चौथा अक्षर है, तो जब भी चौथा अक्षर आएगा तो भी जो है कि विसर्ग का र होगा। यहाँ दिया है कि तीसरा, चौथा या पांचवा, तो चौथा अक्षर है तो भी उसका जो है कि अपने जो है कि र में परिवर्तन हो जाएगा। तो निर्धारण, यानी निधन धारण बराबर निर्धारण। फिर आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग बही धनमुख, इसको लिखते हैं बही हो गया, और विसर्ग के बाद म आया है, म जो है कि प वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो भी ये र में परिवर्तन, विसर्ग का र हो जाएगा, तो बहिर्मुख, बही धनमुख बराबर बहिर्मुख, बही धनमुख बराबर बहिर्मुख। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज जो है कि विसर्ग संधि का 2 नियम हम लोग समझे हैं, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में इसका अगला नियम समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।